उत्तराखंड के उत्तरकाशी में प्रकृति का कहर कुछ ऐसा टूटा कि पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। अचानक बादल फटने से आई भयंकर बाढ़ और भूस्खलन ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। चारों ओर चीख पुकार, जिंदगी बचाने की जंग और तबाही का मंजर था। कई लोग काल के गाल में समा गए, कई घायल हो गए। सड़कें, पुल, घर, खेत, खलियान सब कुछ पानी के तेज बहाव में बह गए। पूरे इलाके की कनेक्टिविटी को भी तहस नहस कर दिया। जैसे ही भयानक तस्वीरें आईं, चारों तरफ हड़कंप ही मच गया। तुरंत राहत बचाव कार्य के लिए टीमों ने मोर्चा संभाला। कहा जा रहा है कि अब तक 120 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। पीड़ित लोगों को खाने पीने से लेकर कपड़े, दवाई, हर एक व्यवस्था युद्ध स्तर पर पहुंचाई जा रही है, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार मोर्चा संभालते हुए मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जैसे ही पुष्कर सिंह धामी को इस आपदा की खबर मिली, तुरंत तिरुपति से सारे कार्यक्रम रद्द कर देहरादून पहुंच गए और उसके बाद से दिन रात एक कर काम में जुट गए। आपदा कंट्रोल रूम से सारी स्थिति पर नजर गड़ाए हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य आपदा परिचालन केंद्र में अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि राहत और बचाव कार्यों में कोई ढिलाई न हो। सीएम धामी ने कहा, हर एक जिंदगी कीमती है। उन्होंने कहा, हमारे लोग संकट में हैं और हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है, लेकिन डीएम और एसपी मौके पर पहुंच रहे हैं। नेताला के पास कुछ रोड खराब हो गया था। मौसम बड़ी चुनौती है, इस समय भी वहाँ पर बारिश हो रही है। थोड़ा नीचे कर लो यार। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी प्रकार के अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहाँ पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है और राशन वहाँ पर पहुंचे, इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारी, पुलिस विभाग ने लगभग 160 पुलिस के लोगों को 10 सीनियर अधिकारी और 3 एसपी रैंक के अधिकारी वहाँ नियुक्त किए हैं। एक तरफ सीएम धामी मोर्चा संभाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक स्थिति पर पूरी जानकारी ले रहे हैं। यहाँ तक कि सीएम धामी को हर संभव मदद पहुँचाने और दिल्ली से पूरी मदद देने का भरोसा दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पुष्कर सिंह धामी से तुरंत फोन पर बातचीत की है, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और सीएम धामी को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। ट्वीट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा, उत्तराखंड के धराली उत्तरकाशी क्षेत्र में बादल फटने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। भगवान बद्री विशाल जी से इस दुर्घटना में प्रभावित लोगों के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूँ। खैर, राज्य में इस आपदा ने भय पैदा कर दिया है। राहत बचाव कार्य में थोड़ी मुश्किल जरूर आ रही है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, सड़कें धंस रही हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी सेना के साथ साथ सभी एजेंसियां काम में जुटी हुई हैं। सीएम धामी सभी से पल पल के रिपोर्ट ले रहे हैं, खुद फोन मिलाकर मौके पर मौजूद अधिकारियों से बात कर रहे हैं। हादसे के बाद से अभी तक वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं। उत्तराखंड में मची इस तबाही पर सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं, बल्कि दिल्ली की भी पैनी नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने खुद स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री धामी से फोन पर बातचीत की, उन्हें केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। अमित शाह ने भी राज्य सरकार को आश्वस्त किया कि केंद्र की तरफ से सभी आवश्यक संसाधन और टीमें उपलब्ध कराई जाएंगी और आखिर में करवाया भी गया। दिल्ली से लेकर देहरादून तक हर कोई इस संकट से निपटने के लिए एकजुट है। यही वजह है कि जैसे ही आपदा की खबर आई, प्रधानमंत्री मोदी ने तत्काल एनडीआरएफ और सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों को उत्तराखंड भेज दिया। पीएम मोदी ने खुद इस हादसे पर ट्वीट करते हुए दुख जताया और लिखा, उत्तरकाशी के धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही सभी पीड़ितों की सकुशलता की कामना करता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात कर मैंने हालात की जानकारी ली है। राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव की टीमें हर संभव प्रयास में जुटी हैं। लोगों तक मदद पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। पीएम मोदी और अमित शाह की निगरानी में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के साथ मिलकर एक मजबूत ऑपरेशन शुरू किया है। फिलहाल तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन किसी महाभारत से कम नहीं लग रहा है। भूस्खलन से बंद हुई सड़कों ने बचाव दलों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन सेना और एनडीआरएफ की टीमें हार मानने को तैयार नहीं है। हेलीकॉप्टर की मदद से वे उन गांवों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, जहां जमीन के रास्ते जाना नामुमकिन लग रहा है। मौसम की मार और खराब विजिबिलिटी के बावजूद हमारे जवान अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचा रहे हैं। इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई है। खबर है कि उत्तराखंड के सांसद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री को राज्य में आपदा की स्थिति से अवगत कराना और केंद्र से और अधिक मदद की मांग करना है। ये बैठक ये दर्शाती है कि इस आपदा को लेकर राजनीतिक स्तर पर भी कितनी गंभीरता है।
उम्मीद है कि इस बैठक के बाद राहत और पुनर्वास कार्यों में और तेजी आएगी। अभी बारिश आ रही है वहाँ पर, आप लोगों ने अभी कितने लोगों को रेस्क्यू किया वहाँ? अभी आप लोग किस जगह पर हैं? अच्छा, मुकवा में है। तो मुकवा में बिजली वगैरह आ रही है वहाँ? खाने पीने की क्या व्यवस्था है? व्यवस्था है ना वहाँ पर अभी? वहाँ पर अभी धराली में कितने लोग हैं ITBP के वहाँ पर? देख लीजिए सब लोगों के लिए कपड़े वगैरह है कि नहीं है वहाँ पर, क्या है सामान है नहीं, कुछ दवाइयाँ चाहिए उनकी तो जरा वो भी बात में सही चाहती है ना। एयर ड्रॉप करना पड़ेगा और लोगों को एयर लिफ्ट करना पड़ेगा, तो वो भी जरा देखिए कि कैसे हो सकता है। तो